हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने जो आज सुनाया मैं वो ही सब पढ़ रही हूँ आजकल, क्या कहते हैं, लेकिन पढ़ के इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना आज आपका लेक्चर सुन के हुआ प्रभु जी। क्या कहते हैं, पहले तो अरे उसके लिए धन्यवाद। आप तो पढ़ रहे हैं, हाँ जी। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, सही बता रहा हूँ। सही वैसे पढ़ के कुछ भी नहीं हुआ सर। मैं पूरा दिन इतना, आज मैं क्या बताऊं, आज तो मैं क्लास शायद नहीं कर पाता था, मैं इतना परेशान। मैं तो कुछ क्या बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आया। मैं बस खुला एक 10वें स्कंद का क्योंकि मेरे को कई चीज अच्छा लगता है, तो मैं वो टॉपिक को उठाया। मैं बोला कि एक बार बात करते हैं। मैं तो हुआ प्रभु जी। पढ़ा ही नहीं। आप तो पढ़ रहे हैं, कम से कम अच्छा है। हाँ, बोलिए। एक प्रभु जी, सर मेरा ये एक क्वेश्चन ये है प्रभु जी, मैं ये आपसे पूछने वाली भी थी और आज ये लेक्चर में भी आ गया प्रभु जी। इसके अंदर जैसे गोपियां जब कृष्ण के पास जाती हैं और उनको बोलती हैं कि वे क्या कहते हैं कि आप जब तक स्थित हो सब में तब तक आप प्रेम के योग्य है वो व्यक्ति, और आपके जाने के बाद वो प्रेम करने के योग्य नहीं रहता। प्रभु जी, इसके अंदर वो अपने माधुर्य प्रेम के कारण बोलती, या वो उनको भगवान सट ऐश्वर्य भगवान मानती है, मान के बोलती है प्रभु जी? वो माधुर्य और ऐश्वर्य को छोड़ दीजिए। इवन material attraction is also not possible if Krishna is not present. भौतिक रूप से भी कुछ आकर्षक भी हो रहा है तो वहां कृष्ण बैठे हैं, इसलिए आकर्षण करता है। नहीं, गोपियां वैसे भगवान को भगवान नहीं मानती थी ना, हमेशा ये वो उनको एक सादा अपने गांव का ही लड़का मानती थी, क्या कहते नहीं हैं, नहीं इस नहीं बेस नहीं में मैं नहीं, पूछ। ना ना ना, ये ब्रजवासी को आप ऐसे मत समझिए। उनको तत्व ज्ञान था, लेकिन लीला माधुरी से उनका तत्व जो है वो योग माया ढक देता था। लेकिन जब जब जरूरत पड़ता था ना, वो उसको इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको इस्तेमाल नहीं करते थे। कितने बार जो है ये गोपियां, गोप बालक या फिर नंद महाराज, ये सब अपने चर्चा में वर्णन करते हैं कृष्ण को परम पुरुष करके। वो बिल्कुल समझते हैं, लेकिन वो लीला माधुरी की वजह से वो जो है भगवान का ऐश्वर्य भाव जो है वो ढक जाता है। वो पीछे पड़ जाता है, लीला उसके ऊपर सामने आ जाता है। हाँ, तो उसके लिए लीला शक्ति से जो है भगवान के जो है स्वरूप शक्ति जो है वो ढक जाता है। हाँ, बोलिए क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है कि वो लोग उनको कृष्ण को जो समझते थे, नहीं नहीं ये ऑर्डिनरी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत लोगों का गलत धारणा है। कृष्ण को वो पहचानते थे, लेकिन कृष्ण के साथ संबंध इतना अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई कोई राष्ट्रपति के भी तो कोई जीजाजी होंगे, उनके भी कोई साले होंगे, हैं? तो वो हंसी मजाक नहीं करेंगे क्या? और जब हंसी मजाक करेंगे तो भूल जाएंगे कि ये राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन अब भी वो मेरे जीजाजी है, मैं उनको थोड़ा मजाक करूंगा, उनका कपड़ा मैं लेके छिपा दूंगा, या थोड़ी जूता उनको लेकर, जो भी है व्हाटएवर, जो भी हंसी मजाक वो करेंगे। और राष्ट्रपति हो सकते हैं यार अपने ऑफिस में, मेरे लिए तो मेरे जीजाजी हैं। हाँ, उनके लिए उनके जेब से कुछ सामान निकाल लेना, ऐसे थोड़ा बहुत करते रहते हैं। वो ज्ञान है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है, तो इसीलिए वो ज्ञान को परवाह कोई नहीं करता है। छोड़ो यार, वो कुछ भी हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जैसे कृष्ण भगवान को जैसे चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ मिश्र डांटते हैं, तो सब लोग आके बोलते हैं अरे आप क्यों डांट रहे हैं, आप जानते नहीं है वो भगवान है। तो बोलते हैं अरे वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरे पिताजी के होने के नाते मैं अपना कर्तव्य करना है। तो ऐसे करके वो ज्ञान है, लेकिन व्यक्ति उसका परवाह नहीं करता है। परवाह नहीं करते। परवाह नहीं करता है, दिस इज द राइट वर्ड। वो जानता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उसका परवाह नहीं करता है कि हाँ हो सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं उनको ऐसे करना है, परवाह नहीं करता।
या और ओके, मयंक प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कल जैसे आपने कल के लेक्चर में बताया था कि जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी होते हैं वो मतलब किसी की भी निंदा या कुछ भी नहीं सुनते, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि जो सभी लोग हैं वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो उसके बाद प्रभु जी आपने जैसे बताया था कि मतलब जो वो लोग हैं वो कृष्ण की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली माया की सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी कैसे इस चीज को हम समझें कि मतलब जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा और वो माया की सेवा कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, जैसे आपने बताया कि माया भी कृष्ण से ही आए, तो इस चीज को प्रभु जी मैं कैसे समझूं? नहीं नहीं, ये वेरी बहुत सिंपल है। वो महाभागवत ऐसा सोचता है कि ये जो जीवात्मा माया के चंगुल में आया है वो उसे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, ये माया उनको भ्रमित करेगा और ये व्यक्ति ये कर्म बंधन में पड़ेगा और फिर माया उनको सुधारेगा, अच्छी तरह से दंड देगा, पनिशमेंट देगा और ऐसे ऐसे करके उनको दिमाग ठिकाने आएगा, वो भगवान के भजन में अपने आप चले जाएंगे। तो मैं उनको क्यों देखूं? वो पहले भी भगवान का भक्त था और अभी थोड़ा वो इनडायरेक्ट सेवा कर रहा है। इनडायरेक्ट जैसे कि मान लीजिए कोई अगर जेल में कोई पत्थर तोड़ रहा है या फिर जेल में कुछ खेती करते हैं ना, जिसे लंबा जो कैद या उम्र कैद जिनको होता है, तो खेती वगैरह करते रहते हैं। तो बाहर खेती करना अंदर खेती करना वो बराबर है, वो खेती ही कर रहा है, देश का ही सेवा कर रहा है, लेकिन अंतर इतना है कि बाहर उसको आजादी, अंदर जो है वो बंधन है, बस इतना ही है। वो तो जो व्यक्ति जेल के बाहर है वो सरकार का एक कुछ नियमों का वो फॉलो करता है, इसलिए बाहर है। उस नियम को तोड़ने पर उसको जेल में जाना पड़ता है, लेकिन जेल में जाकर के क्या करता है ना, वहां भी सरकार का ही एक नियम फॉलो करता है वो। ये बात क्लियर है या नहीं? मतलब जेल के बाहर रहने के लिए कुछ नियम है, उसको तोड़ने से जेल के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन जेल के अंदर कोई सरकार के कोई दुश्मन का कानून चलता है क्या? वहां भी सरकार का ही कानून चलता है। तो दोनों जगह में हम तो सरकार के अनुशासन में रहे हैं ना। हाँ जी। बस यहाँ एक भद्र समाज में, सभ्य समाज में रहते और वहां जो है मुजरिम लोगों के साथ रहना है। यहाँ थोड़ा प्रेम से काम होता है, वहां थोड़ा जबरदस्ती से काम हो रहा है। वहां ऐसे काम दिया जाता है जो कि हम पसंद नहीं करेंगे लेकिन हमें करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम पसंद का कर सकते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति को, एक जो सरकार को क्या लगता है, जो सरकार में बैठा है, जो मिनिस्टर है या फिर जो सरकार में बैठा है वो व्यक्ति, उसको क्या लगता है कि यार बाहर भी नागरिक है अंदर भी नागरिक है, दोनों सरकार का ही है, क्या प्रॉब्लम है? वो हमारे नजर से जेल के अंदर और जेल के बाहर में अंतर है, लेकिन कृष्ण की नजर से जेल और जेल के बाहर दोनों जो है वो भगवान के ही अनुशासन के अंदर है। ये बात समझ में आया क्या? जी प्रभु जी। अंतर क्या है ना, यहाँ जो है स्वेच्छा से, वहां मजबूरी से। यहाँ नियमों का पालन अपनी इच्छा से करता था, वहां जो है उसके ऊपर अंकुश लगाया गया कि भाई करना ही है, जबरदस्ती से हो रहा है। तो एक महाभागवत क्या देखता है, यार टाइम की बात है, अभी जल गया है, उधर सीख जाएगा, वापस आ जाएगा,
फिर नॉर्मल नागरिक बन जाएगा। तो मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों उनको जाके बोलने लगूं, अरे अरे तुम लोग जेल में चले आए, तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अरे जेल के डंडे पड़ेंगे, अपने आप सुधार हो जाएगा। तो महाभागवत ऐसे करके सोचते हैं कि जो माया के चंगुल में जो लोग हैं वो माया के डंडे खाते खाते वो एक दिन आएगा जब सीधा हो जाएंगे और भगवान का सेवा करेंगे। तो अभी भी वो भगवान का डायरेक्ट सेवा कर रहे थे, अभी इनडायरेक्ट माया के माध्यम माया का सेवा कर रहे हैं। तो माया कौन होता है, भगवान की ही शक्ति है। समझ में आया क्या ये बात? महेंद्र जी, अरे आप ये अभी डायरेक्ट सेवा में चले गए क्या? हाँ? मयंक प्रभु, ओके चलिए, बोलिए सर्वपालक माधव प्रभु बोलिए। हाँ, मैं, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। ननद प्रणाम। गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि वृंदावन धाम में वास जो करता है उसके अंदर आध्यात्मिक जो चीजें वो अपने आप विकसित होती हैं और वृंदावन धाम में बिना गुरु के आदेश से वास नहीं करना चाहिए। और अगर वृंदावन धाम में अगर कोई जाता है, अगर उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ये सब खत्म नहीं है तो धाम में रह के भी धाम वासी नहीं कहलाता है। बिल्कुल। तो कैसे ये समझा जाए, जैसे कोई भक्त है कैसे वो समझेगा कि हमारे अंदर ये चीजें नहीं है, हम अपने आप को कैसे तैयार कर लेंगे कि हम वृंदावन धाम में वास करें? हमें कैसे पता चलेगा, अंदर से कैसे हमें अनुभूति होगी? देखिए थोड़ा सा वहाँ मेरे को और एक्सप्लेन करना था, जो मैं सोचा कि शायद सब लोग तैयार नहीं है इसलिए मैंने किया नहीं। ये जो वृंदावन धाम के जो वास है ना, जब तक हम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं हम वृंदावन से अलग नहीं है, चाहे कहीं भी है। क्योंकि गुरु के आदेश से ही वो चेतना हमारा बनता है, जो वृंदावन कॉन्शियसनेस बनता है। तो जब तक हम गुरु के निर्देशन को पालन कर रहे हैं तब तक हम वृंदावन धाम में हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना, तद अनुरागी जन अनुगामी। जो वृंदावन के अनुरागी भक्त के अनुयायी बन के रहना, ये सबसे जरूरी है। प्रभुपाद बोलते थे कि ऑल माई टेम्पल्स आर रिप्लिका ऑफ वृंदावन। मेरे सारे मंदिर जो है, मेरे इस्कॉन में जितने सारे सेंटर है वो जो है वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। वृंदावन का ही ये एक्सटेंशन सेंटर है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बीच में है। और कृष्ण बीच में कैसे हैं? क्योंकि हम गुरु के आदेश से कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी, मैंने जितने किताब पढ़े हैं और जहां जहां वृंदावन वास, मथुरा वास, धाम वास की बात आई है, वहां गुरु के निर्देशन में रहने की बात जरूर कही गई है। चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसकी बात कर रहे हैं, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर उसकी बात कर रहे हैं, चाहे रूप गोस्वामी उसकी बात कर रहे हैं, जीव गोस्वामी उसकी बात कर रहे हैं, चाहे प्रभुपाद जी उसकी बात कर रहे हैं।
जहां भी धामवास की बात आई है ना, वहां तुरंत आप देखना, और आप भी इस मेरे बात को याद रखना है, जहां भी धामवास की बात आएगी ना, तो हमारे आचार्यगण हमेशा गुरु के निर्देशन की बात करेंगे। तो जी इसको, ये सब चीज हमें सीख लेना है। हमें एक लाइन पढ़ करके बैग उठा करके चल नहीं देना है, हम पूरा पढ़ लेना है, समझ लेना है कि क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है। गुरु के तद अनुरागी जन अनुगामी, ये वृंदावन के अनुरागी, कोई भक्त के अनुगामी बनकर रहना है, उनके छत्र छाया में रहना है, उनके मार्गदर्शन में रहना है, उनके निर्देशन में अपने जीवन बिताना है। एंड एज लॉन्ग है, जब तक हम गुरु के निर्देशन में अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, दैट सेम वृंदावन विल मैनिफेस्ट इन आवर हार्ट, अपने हृदय में वो वृंदावन जो है प्रकट हो जाएगा। ऑफ दिस एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट। हमारे भक्ति तीर्थ महाराज थे, उनका मेलानोमा कैंसर हो गया, कई महीने तक वो स्ट्रगल कर रहे थे। कई लोगों ने उनको सुझाव दिया कि आप वृंदावन जाइए, तो भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं कि मैं प्रभुपाद की वाणी को सत्य साबित करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे सारे मंदिर जो है वृंदावन के जो है विस्तृत रूप है, ये वृंदावन के एक्सटेंशन सेंटर है, मेरे मंदिर और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। तो मैं प्रभुपाद के मंदिर में, वो गीता नगरी में शरीर छोड़े, और देखिए क्या बात हुई। न्यूयॉर्क का रथ यात्रा हुआ, न्यूयॉर्क का रथ यात्रा एक दिन पहले या 2 दिन पहले हुए, और वो न्यूयॉर्क के रथ यात्रा के सामने, जगन्नाथ के सामने ये हर साल नृत्य करते थे, और उस साल वो तो जा नहीं पाए। तो जगन्नाथ जी सपने में, पुजारी के सपने में आए कि जो भक्ति तीर्थ महाराज नहीं आए, मेरे को उनके पास ले चलो। और अगले दिन न्यूयॉर्क से गीता नगरी कम से कम 8-10 घंटा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कुछ लंबा रास्ता है, वो तय करके वो जगन्नाथ जी आए, ह्यूज जगन्नाथ, बहुत बड़े जगन्नाथ, और उनके रूम में उनको रखा गया। वृंदावन से बरसाना से कोई कीर्तन मंडली अचानक उधर प्रकट हो गया जाकर के, और वो जो शरीर छोड़ रहे थे वो बरसाने की जो कीर्तन मंडली जो कीर्तन गा रहे थे, वृंदावन राधा कुंड के जल और कृष्ण बलराम की जो माला जाके पहुंचा, ये सब कुछ ले करके सबके सामने उन्होंने उदाहरण पेश किया कि मैं गुरु के आदेश निर्देशन के हिसाब से जीवन जिया हूं, तो मेरे से कृष्ण, मेरे को वृंदावन धाम कोई अलग नहीं कर सकता। दिस वृंदावन will manifest in our consciousness। कृष्ण और उनके धाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं, ऐसे धाम भी हमें अपने आप को प्रकट करता है, और उसके लिए हम कुछ बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। हमें सिर्फ जो है सारे बुद्धि को बाजू में करके ये तद अनुरागी जन अनुगामी महाजन जन गत से पंथा करना है। जिस रास्ते पर गुरु और वैष्णव चला रहे हैं, उसी रास्ते पर हम आगे दौड़ जाना है। You need not to worry. Rest, everything will follow. Everything will follow. Absolutely no doubt in this. Okay? सुसखा प्रभु हाथ ऊपर किए थे क्या आप? सुसखा प्रभु कृष्णा, हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप कुछ बोल रहे थे क्या? आप हाथ ऊपर किए थे? नहीं प्रभु जी। अच्छा, कोई बात। हाँ, अलंकृता मत, ये त्रिभंग प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मयंक प्रभु जी का जो क्वेश्चन था, इसमें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का रेफरेंस दिया। कल के लेक्चर में से आपने बताया, उसको कंपेयर किया
कि जेल के बाहर का जीवन और जेल के अंदर का जीवन। तो इसमें हम जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का रेफरेंस ले रहे हैं तो ये दृष्टिकोण जो आपने कंपैरिजन बताया ये केवल भक्तों के प्रति हुआ ना, बाहर या जो अभक्त हैं उनके प्रति ये दृष्टिकोण नहीं काम करेगा ना, क्योंकि हम भक्त को देख रहे हैं ना कि वो पहले सेवा कर रहा था, अब किसी कारणवश माया के अंडर आया है, उस सेवा से थोड़ा दूर हुआ है, माया उसको टेम करेगी और वापस कृष्ण की सेवा में लेके आएगी, ना कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो ऑलरेडी कृष्ण की सेवा कर ही नहीं रहे हैं और वो माया के अंडर हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, दृष्टिकोण नहीं ना ना ना, आपने बिल्कुल आप बिल्कुल सेम बात कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, आप दोनों सेम बात कर रहे हैं, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, माया का चाबुक सबके ऊपर पड़ रहा है जी। हाँ, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, माया का चाबुक बराबर पड़ रहा है दोनों के ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभक्त का कोई चांस नहीं, वो भी सीखेगा, वो भी सीखेगा। वो कोई जो नाक पकड़ना है तो इधर उधर से कोई घुमा घुमा करके इधर को पकड़ रहा है, तो कोई जो है डायरेक्ट देख लिया है नाक तो यही है यार, मैं कहाँ घूम रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है बस, वो भी सीखेगा। हाँ, ऐसा नहीं है। कहाँ गए प्रभु जी? हरे वो हरे कृष्णा। त्रिभंग प्रभु कहाँ है? हाँ हाँ, तो ये दोनों हाँ कुछ बोल रहे थे आप, बोले। जी जी, मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति चाहे वो प्रेजेंटली भक्ति में है या नहीं है, दोनों के प्रति बिल्कुल ईर्ष्या का द्वेष का कोई भाव नहीं रखना है। नहीं, वो एक्चुअली उनको ये देखना ही नहीं कि ये भगवान, वो महाभागवत क्या सोचता है कि ये भी भगवान का ही सेवक है, ये भी सेवा कर रहे हैं लेकिन जेल के अंदर, और सीख जाएगा अपने आप सीखेगा। तो महाभागवत तो इसीलिए प्रचार नहीं करते, लेकिन प्रचार के लिए कभी कभी महाभागवत को मध्यम अधिकारी के स्तर पर वो नीचे आते हैं और जानबूझ करके, हालांकि उनको पता है कि सभी भक्त हैं, लेकिन जानबूझ करके वो भेद देखते हैं कि ये भक्त है ये अभक्त है, अभक्त को बुला करके प्रचार करते हैं, क्योंकि उसके चांसेस कम है आप कृष्ण की सेवा में आने के लिए, इसलिए वो हस्तक्षेप करके उसको कृष्ण की सेवा में खींचने की चेष्टा करता है। इज दैट सो? नहीं, वो सिर्फ ये प्रोसेस को जो है त्वरित करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं। अरे यार कब तक ये धक्का खाता रहेगा, इसको जल्दी आना। हाँ, तो करुणा के वश महाभागवत अपनी करुणा के वश जैसे प्रभुपाद जी है वो महाभागवत है, लेकिन वो जो है मध्यम अधिकारी स्तर पर आकर के बोलते थे रास्कल, ये तुम लोग मूर्ख हो, तुम ये हो वो हो। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो महाभागवत थे, लेकिन महाभागवत के स्तर पर प्रचार नहीं कर पाएंगे ना, सबको तो समान दृष्टि से देखेंगे कि सब भी भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो महाभागवत मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं और फिर वो देखने लगते हैं, नहीं ये माया का सेवा कर रहा है, क्यों सेवा करेगा, इसको बाहर आना चाहिए। माया का सेवा क्यों करेगा, वो उनको बाहर आ जाना चाहिए। हाँ बोलिए। ओके, अभी हो गया, 10 मिनट रह गया है। अगर कोई प्रश्न है तो है, नहीं तो फिर हम सबको मंचा कल करो बोलते हैं।
हाँ, प्रभु जी, आपने जो माता जी के उत्तर में, सची माता जी में परवाह शब्द जो आपने यूज किया कि परवाह नहीं कर रहे हैं, तो ये गोपियों के संदर्भ में कहा। लेकिन इस जगह जहां हम ये जो आपने कहा कि अगर हम कहीं भी ईर्ष्या या द्वेष करते हैं, तो ये जो भाव है कि हम वृंदावन में हैं, ये नहीं रहता है। तो ऐसे में मुझे कहीं कहीं लगता है जैसे जो ऑलरेडी भक्त हैं, हम उनसे संबंधित हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या द्वेष यदि उत्पन्न हुआ तो उसको दमन करना इजियर हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें भक्तिमय सेवा में लगा हुआ देखते हैं। बट ऐसे लोग जो हमारे आप उनको कह लीजिए परिवार के हैं, जो पूर्ण रूप से भौतिकता में मग्न हैं, उनको भक्ति से, भगवान से कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति अगर हमें ईर्ष्या हो रही, मतलब द्वेष हो रहा है, या उनकी हरकतों से हमारा मन आहत हो रहा है, उनको अलग खराब दृष्टि से देख रहे हैं, तो उनके प्रति इस भाव को हम कैसे खत्म करें कि हम उस वृंदावन भाव में स्थित रहे। उधर तो वो फोन करेंगे, किसी बात को लेकर टीका टिप्पणी कर देंगे और हमारा मन विचलित हो जाएगा कि हम इधर इतना अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जब देखो हमेशा उंगली करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। इनको भक्ति नहीं करना है, हम उधर जाएंगे तो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इधर है तो भी फोन करके डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे में हम कैसे इस चीज को करें कि उनसे द्वेष, ईर्ष्या ये सब ना हो, गलत भावना ना हो, और हम अपने इस भाव में स्थित रह सकें, भक्ति कर सकें। देखिए, दो चीज है। जब भी ऐसे लोग हमें परेशान करते हैं तो भक्त हमेशा सोचना चाहिए कि ये मेरे ही शुद्धिकरण के लिए हो रहा है, मेरे ही भजन में प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसे लोग परेशान करते हैं। वो द्वेष नहीं करता है, वो अपने ही भजन में कमी देखता है कि मेरे जीवन में इतना समस्या इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे भजन में कमी है, मेरा भक्ति इतना अच्छा नहीं है, मैं इतना शुद्धता के साथ भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतने विचार मेरे इतना शुद्ध नहीं है, मैं इतना समर्पित नहीं हूँ। मेरे समर्पण को बढ़ाने के लिए ये लोग चाबुक मार, मेरे समर्पण को बढ़ाने के लिए ये प्रेरित कर रहे हैं मेरे को तंग करके। दैट इज वन थिंग। सेकंड विचार आता है, जैसे कि व्यक्ति चाहे आप भी डूब रहे थे, मतलब एक नाव डूब जाता है और सब लोग डूब रहे थे, तो कुछ लोग किनारे में आ गए, तो जो किनारे वाले जो आ गए, तो डूबने वाला किनारे वालों को गाली दे रहा है कि यार तुम लोग बड़े स्वार्थी निकले, हम लोग सब साथ डूब रहे थे और तुम लोग जो किनारे पे चढ़ गए। ऐसा होता है, हम साथ एक साथ नाव में बैठे थे ना, यही निकला नतीजा। तुम साथ मेरे साथ डूब नहीं सकते थे कि तुम किनारे पे चढ़ गए। तो ऐसे ऐसे करके वो आपको कोस रहा है, लेकिन आपको उसका गाली सुनना है या उसको बचाना है? वो व्यक्ति जो हमें कोस रहा है, वो एक्चुअली हमें उसके पीड़ा को समझना चाहिए कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता है, ही नीड्स हेल्प। जो व्यक्ति मेरे को तंग कर रहा है वो अपने आप से परेशान है, उसके जो आक्षेप या फिर जो भी वो कटाक्ष कर रहा है, उसके पीछे उसकी असहाय स्थिति को समझिए। वो लोग भजन नहीं कर सकते, इसीलिए भजन देख करके परेशान होते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता है। उनके जो रुचि है वो अलग अलग चीजों में इतना दृढ़ हो चुका है कि उसमें से अपने आप को खींच नहीं पा रहे, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे। उनकी आसक्ति इतने तगड़ा है, उनकी भोग करने की जो आदत है वो इतना गहराई में चला गया है। उस कृष्ण को याद करने कृष्ण के विचार आते ही वो परेशान होते हैं। क्यों? ना तुरंत भोग जो है, भोग करने के सारे विचार खत्म करना पड़ता है। तो ये सारे जो उनके असहाय स्थिति है, उससे परेशान होकर के वो देखते हैं बगल वाला तो बैठ करके भजन कर रहा है, तो परेशान होता है व्यक्ति। अरे जो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो करे जा रहा है।
ये भक्ति इतना भक्ति इतना अच्छा चीज है, वो कृष्ण को आकर्षित करता है। तो क्या ये जीवात्माओं को आकर्षित नहीं करता है? करता है, लेकिन वो आकर्षण से वो परेशान होते हैं। क्यों ना? उसके लिए वो पूरी तरह से अयोग्य है, और इसीलिए वो क्योंकि खुद नहीं कर सकते, इसीलिए जो कर रहे हैं उनमें वो दोष देखने लगते, उनको वो तरह तरह की बातें सुनाते रहते हैं। अरे तुम क्या भजन करोगे, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम क्या भजन करोगे, तुम तो बचपन में तुम्हारा पेंट जो है 3 जगह पर सिलाई हुआ करता था, तुम क्या भजन करोगे, ऐसा करते, मतलब जो आलतू फालतू बात करने में। ये गुरु महाराज एक बहुत सुंदर, मैं कल कई सारे कहानी बताने वाला था, लेकिन टाइम हो गया। गुरु महाराज एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। ये नेंगटी पांचो पंचानन, मिस्टर पंचानन करके एक व्यक्ति था, जो कि बचपन में जैसे सारे बच्चे बिना कपड़े के घूमते थे, तो ये भी घूमता था। बाद में वो जज बनता है, तो बाद में जब जज बन जाता है तो उसके गांव के कोई व्यक्ति, कोई मुजरिम को वो कुछ दंड लिखता है, कुछ पनिशमेंट लिखता है। तो पनिशमेंट लिखने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, अरे ये मेरे को क्या पनिशमेंट देगा, ये तो मेरे सामने बिना कपड़े के घूमता था, ये मेरे को क्या पनिशमेंट देगा, इसका क्या योग्यता है। तो ऐसे ऐसे करके अपने कठगड़ा में खड़ा है, मुजरिम साबित हो चुका है, पनिशमेंट का ऐलान हो चुका है, पुलिस अभी पकड़ के उसको जेल में लेके जाने वाला है, लेकिन फिर भी वो जज में कमी देख रहा है, भक्त में कमी देख रहा है। अभी इनका जीवन पाप में डूब गया है, काम क्रोध लोभ मोह से ये खत्म है इनके, ये खुद भक्ति करने लायक नहीं है, लेकिन बगल वाला कोई भक्ति कर रहा है तो ये उसको जो है उसमें दोष देख रहे हैं कि तेरा भक्ति ठीक नहीं है। ये लोग सब ढोंगी हैं। तो ऐसे ऐसे करके लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी ईर्ष्या के पीछे उनकी असहाय स्थिति को समझ करके हमें करुणा का अनुशीलन करना चाहिए, करुणा का अनुशीलन करना चाहिए। ये नहीं कर पा रहे, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि these people have become helpless, and even though they know that Krishna consciousness is most sublime, they cannot accept it because वो बाजी हार चुके हैं। माया उनको ऐसे एक स्थिति में लेके जा चुकी है जहां से वो वापस नहीं आ सकते, और यही कारण है वो अपने स्थिति से परेशान रहते हैं, और जो परेशान है वो ही दूसरे को परेशान करता है। समझ में आया क्या ये बात? वो आप देखना, जो व्यक्ति परेशान है वही परेशान करता है, जो शांत है वो शांति का दूत बनता है। इसलिए डज इट आंसर योर क्वेश्चन? और ये आपके उत्तर मिला? त्रिभंग प्रभु? यस प्रभु जी, फिर इसका यही मतलब है कि बस उनको छोड़ देना है अपने हाल पे और अपने भजन पे ध्यान रखना है। हाँ, तो उनके पीछे नहीं भागना है कि नहीं कर पा रहे तो भी नहीं करो करो ट्राई ट्राई, नहीं वो नहीं करना है, अपने भजन पे कंसंट्रेट करें और उनको एज इट इज छोड़ दें। नहीं, अपने भजन पर ही कंसंट्रेट करना है, अपने में मतलब प्रभु जी अभी आप इतना डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में आपके परिवार से बाहर के व्यक्ति का विचार है, और कृष्ण आपको एक स्तर पर लेके जाएंगे जब आपको अपने परिवार के लोगों से भी नजर हटाना पड़ेगा, और ये सबके जीवन में आने वाला है। अपने ही पत्नी से, अपने ही बच्चे से आपको नजर हटा करके अपना भजन पर ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबको अपने पंख पर उड़ान भरना है, भगवान के धाम जाना है। ओके, सो ग्रेजुअली हमें फोकस आहिस्ता आहिस्ता हो आएगा। ओके प्रभु जी, विल स्टॉप इट हियर। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
समवेत गौर भक्त की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरे।